अस्सलाम वालेकुम नादरीन। नादरीन, वो कहते हैं कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो फिर शहर का रुख करता है। ऐसी कुछ सूरत हाल आजकल हमारे हमसाय मुल्क भारत की है। भारत की नेवी ने पाकिस्तान से भारत की शर्मनाक हार के बाद भारतीय नेवी ने एक और इस्लामी मुल्क पर हमला करने की कोशिश की, उसके सरहद में घुसने की कोशिश की और एक साजिश करने की कोशिश की और नाकाम रहे। वो इस्लामी मुल्क ताकतवर मुल्क है, वो भारत को जवाब देने की सकत रखता है, ताकत रखता है। और वो इस्लामी मुल्क नेटो का भी हिस्सा है और भारत को ये अच्छी तरह पता है कि नेटो का जो रुकन मुल्क होता है उस पर हमला पूरी नेटो पर हमला है। और ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जो नेटो का हिस्सा है। और भारतीय नेवल जो जहाज़ है INS त्रिगंध, वो बॉर्डर में जैसे ही घुसा तो तुर्की नेवी ने उसे घेरे में ले लिया और तुर्की के ड्रोन भी वहाँ पहुँच गए, जो दुनिया के मशहूर तरीन ड्रोन है, नंबर 1 ड्रोन है। उसके बाद इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट की चीखें निकलने लगी कि हमारे जहाज़ को छोड़ दिया जाए, जंगी जहाज़ को। तो तुर्की ने ये धमकी दी है इंडिया को कि अगर इसके बाद आपका जो बहरी जहाज़ है वो तुर्की की सरहद से 1000 नॉटिकल माइल दूर रहेंगे। इंडियन मीडिया का कहना है कि INS त्रिगंध की हिफाजत के लिए 4 और भारत की तरफ से जंगी जहाज़ भेज दिए गए हैं, जो कोई ऐसी सूरत में अगर तुर्की कोई हमला करता है तो वो तुर्की के बराह रास्त हमला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत ये गलती कभी नहीं करेगा। अंदर छुप के लड़ने की और चोरी छुप के हमला करने की तो भारत की आदत बरसों से रही है। और दहशत गर्दी करने की, किसी मुल्क के अंदर फंडिंग करने की अपनी एजेंसियों को, और वहाँ टेररिज्म फैलाने की, जो जैसे बलूचिस्तान में फैलाता है, कोशिश रही है। लेकिन तुर्की के साथ वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुर्की एक नेटो रुकन है और ताकतवर इस्लामी मुल्क है और वो भारत को छक्के छुड़ाने की ताकत रखता है। इंटरनेशनल फोरम पर भी उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। कश्मीर मुद्दे पर खुलकर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। ये भी तकलीफ है इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन लोगों को। और उसके बाद इसलिए तुर्की के साथ पंगा लेने की कोशिश की है और नाकाम रहा। इंशाल्लाह आगे भी नाकाम रहेगा।